छोटे बच्चों के माइंड को कंसंट्रेट कैसे करें। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों का मन बहुत ही कैप्रिशियस होता है। आप जब भी उन्हें पढ़ाते हैं या फिर बच्चे पढ़ते हैं या फिर कुछ अलग एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनका माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के गुड फ्यूचर के लिए उनके माइंड को कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप मेरे बताए हुए कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल हेल्थ। ये बात तो आपने सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसीलिए बच्चों के खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पोषण युक्त और हेल्दी खाना खिलाना चाहिए। जंक फूड से बचाना चाहिए। बच्चे हेल्दी रहेंगे तभी उनका कॉन्सेंट्रेट लेवल अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट है डेली रूटीन। बच्चों के लिए एक डेली रूटीन रेडी करें जिसमें उनके खाने का समय, पीने का और पढ़ने का, सोने का, उठने का हर टाइम टेबल डिटरमाइंड हो। इससे बच्चा खुद को एक सिस्टमेटिक वे में अडेप्ट कर लेगा। इससे बच्चे को पता रहेगा कि उसे कौन से समय में कौन सा काम करना है। थर्ड पॉइंट है स्क्रीन टाइम कम करें। आजकल बच्चे फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। वे अक्सर फ़ोन पर गेम्स खेलते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, तो इससे उनका माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पढ़ने में उनका अटेंशन कम रहता है। कोशिश करें बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम करें और उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाएं। उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने को कहें या फिर आप घर पर लूडो या फिर पजल्स जैसे गेम्स उनको खेलने के लिए बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटीज़। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना। इस तरह के एक्टिविटीज़ करने से बच्चों का माइंड हैप्पी रहता है और बॉडी भी एक्टिव रहती है, और जब भी वे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठते हैं। 5 पॉइंट है गुड एनवायरनमेंट। अपने घर के माहौल को अच्छा बनाकर रखें। बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए अपने घर के माहौल को अच्छा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जहाँ पर रहते हैं, अगर वहाँ पर का नॉइज़ लेवल बहुत हाई रहता है तो बच्चों का पढ़ाई में अटेंशन कम रहता है, जिससे बच्चों का अटेंशन ख़राब होने लगता है। अगर आपके घर में किसी से नहीं भी बन रही हो, आपके इन-लॉज से या फिर आपके पर्सनल किसी से अगर कोई प्रॉब्लम्स है, तो भी उस टाइम पे आप उस चीज़ पे डिस्कस ना करें जब बच्चा घर में हो। आपको लगता है कि बच्चे अभी छोटा है, क्या फ़र्क पड़ेगा, इसे क्या ही पता चल रहा है। अभी बच्चा छोटा है, इस वजह से वो इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये बात उसके मेमोरी में जा रही है। अब वो आज नहीं तो कल इस बात पर, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बातें ना करें या फिर फ़ोन पर कोई गाना वीडियोस ना देखें, टीवी ना चलाएं या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा कोशिश करें कि उस टाइम पे ना करें जब बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है या फिर पढ़ाई कर रहा है। इससे उसका माइंड ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट होगा ही और अटेंशन भी ख़राब होगा। 6 पॉइंट है ब्रेक और टाइमर का यूज़ करें। बच्चा स्कूल में तो टीचर से पढ़ता ही है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि घर में भी टीचर की तरह उन्हें ट्रीट करने लगते हैं। कोशिश करें कि बच्चों से घर पर एटलीस्ट उन्हें मम्मी पापा का प्यार अच्छे से मिले और आप बच्चों को एंजॉय के साथ पढ़ाने की कोशिश करें। उन्हें मम्मी पापा की तरह ट्रीट करें, ना कि टीचर की तरह। अगर आपके बच्चे को, जैसे कि अगर आपका बच्चा छोटा है और उसे 2 से 3 पेजेस की होमवर्क्स मिली हैं, तो कोशिश करें कि पहले जो 1 पेज है उसे जब बच्चा कंप्लीट कर लेता है तो उसे 10 मिनट का या फिर 10 या 15 मिनट का आप ब्रेक दे सकते हैं, जिससे बच्चा का माइंड फ्रेशन अप हो जाएगा और फिर सेकंड पेज वो उसी कंसंट्रेट के साथ बनाएगा जैसा वो फर्स्ट पेज में बनाया। 7 पॉइंट है बच्चों को एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन दो। उन्हें एक टाइम पर, जैसे कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि बेटा तुम अपने शूज़ पुट अप कर लो और अपने यूनिफॉर्म्स चेंज करो, बैग सही जगह पर रखो, खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ। मतलब एक बार में आप उन्हें इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपके इंस्ट्रक्शन में क्लैरिटी होनी चाहिए।
जैसे कि बच्चा अभी छोटा है तो उसे इतने सारे काम एक बार में दीजिएगा तो वो ऑब्वियसली कंफ्यूज होगा ही। तो उसे एक टाइम पर एक ही काम दें जिससे बच्चा उसे अच्छे से कर पाए और वो उस एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट रहे। जब बच्चा एक काम को अच्छे से कर लेता है तब आप उसे दूसरे काम के लिए बोल सकते हैं। 8 पॉइंट है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। रिस्पॉन्सिबल बनाने का मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चों के ऊपर ढेर सारे कामों का बोझ लाद दिया जाए। जी नहीं, बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से कुछ काम दें। जैसे उनके कुछ पर्सनल काम, जैसे उनके जूते सही जगह पर रखना, बैग सही जगह पर रखना, उनके यूनिफॉर्म्स, ड्रेस, टाई बेल्ट, आई कार्ड वगैरह सही जगह पर रखना, जिससे जब सुबह वे रेडी होने लगे तो उनकी सामान सही जगह पर मिले, जिससे वे चिड़चिड़ा फील ना करें। इससे आपको भी हेल्प मिलेगी, आप भी उन्हें हैप्पी माइंड से स्कूल भेजेंगे और बच्चे भी हैप्पी माइंड से स्कूल जाएंगे, जिससे उनका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा और वे अपने पढ़ाई पर अटेंशन अच्छे से रख पाएंगे। इस तरह छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके आप अपने बच्चों के माइंड को उनके पढ़ाई में या फिर उनके कामों में कंसंट्रेट रख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।